नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 7। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। सरल सी प्रतीत होने वाली इन दो पंक्तियों में सही कर्म एवं जीवन जीने की कला का संपूर्ण ज्ञान सन्निहित है। आधुनिक जगत को विचारों की सूत्र रूपता अर्थात कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने का ज्ञान नहीं है, जबकि प्राचीन सूत्रकारों ने अपने विचारों से ऐसे भारत का निर्माण किया जहां आध्यात्मिक संस्कृति विकसित हुई और राष्ट्र ने स्वर्ण युग का अवलोकन किया। मन का अस्तित्व एवं पोषण 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की हुई बाह्य जगत की विषय संवेदनाओं से होता है। मन की वृत्ति इंद्रियों के माध्यम द्वारा विषयों तक पहुंचकर उनके आकार को ग्रहण करती है, जिससे उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यदि मन इंद्रियों के साथ युक्त न हो तो विषयों के बाह्य दिश में स्थित होने पर भी उनका ज्ञान संभव नहीं होता। इसीलिए अनेक बार जब हम पुस्तक के अध्ययन में एक चित्त हो जाते हैं तब समीप से किसी के पुकारने पर भी उसकी आवाज़ हम नहीं सुन पाते। मन की एकाग्रता के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस श्लोक में साधक को मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करने की सम्मति दी गई है। इसे सफलतापूर्वक तभी किया जा सकता है जब मन को एक श्रेष्ठ दिव्य लक्ष्य की ओर प्रेरित किया जाए। केवल हठपूर्वक मन के तीव्र वेग को रोकने का प्रयत्न करना जल प्लावित नदी का प्रवाह रोकने के प्रयत्न के समान है। इसका व्यर्थ होना निश्चित है। श्री कृष्ण आत्मसंयम का उपाय आगे बताएंगे। मन से इंद्रियों का संयम करना साधना का निषेधात्मक पक्ष है। हम अपने सामान्य जीवन में अपनी अधिकांश शक्ति विषयों में ही व्यय करते हैं, इसीलिए संयम के द्वारा इस शक्ति का अपव्यय रोककर उसे संग्रहित करने को कहा जाता है। किंतु यदि इस संग्रहित शक्ति का उपयोग तत्काल ही श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाए तो संयम के बांध को तोड़कर वह वस्तु मनुष्य के संतुलित व्यक्तित्व को ही प्रवाह में बहा कर ले जाएगी। श्लोक की दूसरी पंक्ति में अपनी एकत्रित शक्ति का सदुपयोग करना सिखाया गया है। इस शक्ति का उपयोग कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म क्षेत्र में समुचित रूप से कर्म करने में करना चाहिए। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सावधानी रखने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी को सब कर्म अनासक्त होकर करने चाहिए। यदि किसी कैमरे में साधारण कागज रखकर किसी वस्तु का चित्र खींचने का प्रयत्न किया जाए तो कितनी ही देर प्रकाशित वस्तु के सामने रखने पर भी उस कागज पर कोई चित्रण नहीं हो सकता, परंतु कागज को कैमरे के उपयुक्त बनाने पर क्षण मात्र में चित्र खींचा जा सकता है। इसी प्रकार आसक्ति से भरे मन पर विषयों के संबंध से शीघ्र ही वासनाएं अंकित हो जाती हैं। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि हमको अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, जिससे नए संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे, साथ ही साथ पूर्वर्जित वासनाओं का क्षय भी हो जाएगा। गीता में इस सिद्धांत का विवेचन इतनी युक्त एवं वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है कि इसका अध्ययन करने वाले किसी भी विद्यार्थी को उसमें दोष देखने अथवा संदेह करने का अवसर ही नहीं मिलता। इंद्रिय संयम से शक्ति के अपव्यय को रोककर अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने से उनका सदुपयोग करने से चित्त शुद्धि होगी। इस प्रकार जो कर्म क्षेत्र हमारे बंधन का कारण था, उसी में गीता में वर्णित जीवन की शैली अपनाते हुए कर्म करने पर वही क्षेत्र मोक्ष का साधन बन जाएगा। इसलिए अध्याय 3 श्लोक 8। तुम अपने नियत कर्तव्य अर्थात कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अपने व्यावहारिक जीवन में नियत कर्म से हमको वे सब कर्तव्य कर्म समझने चाहिए जो परिवार, कार्यालय, समाज एवं राष्ट्र के व्यक्ति होने के नाते हमें करने पड़ते हैं। इस दृष्टि से अकर्म का अर्थ होगा अपने इन कर्तव्यों का कुशलता से न करना। निष्क्रियता से तो शरीर निर्वाह भी असंभव होता है। इस प्रकार के अकर्म से राष्ट्र, समाज और परिवार का नाश होता है। साथ ही वे व्यक्ति स्वयं अपनी अकर्मण्यता का शिकार होकर शारीरिक अक्षमता और बौद्धिक हिरास से कष्ट पाता है। यह धारणा गलत है कि कर्म बंधन का कारण होते हैं, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए। क्यों दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।